Hello student, welcome to my channel. Today I am going to explain about the past adjustment. Past adjustment क्या होता है? जनरली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना जाता है इन पार्टनरशिप फार्म, ये बना जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में जो जो कंटेंट होता है उसी हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट बना जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे पहले ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इट, हम लोग इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सपोज इसी में हम लोग कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना परसेंट देना है, सैलरी कितना देना है, सपोज कोई पार्टनर विदड्रॉ किया है, ड्रॉइंग में कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, सपोज प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। मीन्स पार्टनरशिप डीड का कंटेंट हिसाब से सपोज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स सम पार्ट इट इज ओमिटेड, गलती से कुछ पार्ट छूट जाता है, उसको सुधारने के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, उसको बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। सो व्हाट डू मीन पास एडजस्टमेंट? आई एक्सप्लेन इट नाउ। While preparing financial statement, some errors or omission happened of last year. पिछले साल का कुछ स्टेटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट हम लोग गलती कर देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, और हम लोग उसको जीतते। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, 12% दे दिया। सपोज 12% देना था, 10% दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ उनका रेशियो में करना था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किसी भी टाइप का सपोज मिस्टेक होता है जब हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, उसको हम लोग को सुधारने के लिए जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं इन देयर कैपिटल अकाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। सो पास एडजस्टमेंट मीन्स दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ और रेक्टिफिकेशन ऑफ द लास्ट ईयर मिस्टेक। लास्ट ईयर सपोज हम लोग कुछ ट्रीटमेंट में मिस्टेक कर दिया, बाद में हम लोग को पता चला, उसको हम लोग सुधारने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं दैट मीन्स। तो इसमें क्या होता है ना, किसी के अकाउंट में डेबिट होगा तो किसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। लेट मी एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। आई रोट वन क्वेश्चन हियर, आई रोट इट। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, देयर कैपिटल्स लिखो, फिक्स्ड लिखा है, वी आर 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। डीड हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था। लेटर इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाद में पता चला ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया गया है, तो इसीलिए बोला गया उसको पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप लोग सपोज इसको समझाने के लिए, समझने के लिए पहले आप लोग क्या करोगे, ट्राई टू रिकल द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखते हैं, सैलरी को हम लोग डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स को हम लोग उनका रेशियो में बांट देते हैं। सपोज रेशियो इट इज नॉट गिवन, सो वी जनरली शेयर इक्वली अकॉर्डिंग टू द दैट मीन्स पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का क्या है, उनका कैपिटल दिया गया, लेकिन उनको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए जनरली जो रेक्टिफाइंग एंट्री होता है, ये जनरली एक जर्नल एंट्री होता है। लेकिन जर्नल एंट्री बनाने से पहले, बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्री, वी हैव टू प्रिपेयर एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल मीन्स वी हैव टू एनालाइज इट, व्हाट मिस्टेक वी डिड, देन वी हैव टू रेक्टिफाई इट। उसके बाद हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम एक एनालिसिस टेबल बना रहा हूँ, एनालिसिस टेबल बना रहा हूँ। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर के लिए हम तीनों दैट मीन्स इसे अलग अलग कॉलम बना रहा हूँ। 3 पार्टनर है, देयर आर 3 पार्टनर्स। देखो यहाँ लिखोगे ए करंट अकाउंट लिखोगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड दिया है, तो लिखोगे ए का करंट अकाउंट,
फिर लिखोगे बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। फिर क्या करोगे, हर इसको एक डेबिट एक क्रेडिट कर दो, क्योंकि हर पार्टनर्स का एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। सो यू डिवाइड इन टू पार्ट्स, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। So you know that means whatever the partner it will get from the firm it will be credited। फार्म से पार्टनर को जो भी मिलेगा वो उसका अकाउंट में क्रेडिट होगा। फार्म से क्या क्या मिलता है, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ये उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है ना, फार्म को जो देना पड़ता है, जैसे फार्म से पार्टनर ड्रॉ किया तो फार्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो डेबिट होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला, जैसे यहाँ बोला है देखो, ए का कैपिटल 2 लाख है, बी का कैपिटल 3 लाख है, सी का कैपिटल 4 लाख है। पार्टनरशिप डीड हिसाब से उनको 10% करके इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जिसको नहीं दिया गया है तो पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पर्टिकुलर्स लिख दोगे, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, %10। क्लियर। ए का कितना था देखो, ए का कितना था 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो गया, क्रेडिट में लिखोगे 20,000। बी का कितना था 30,000, सॉरी 3 लाख, तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000। सी का कैपिटल हुआ 4 लाख, सो इट विल बी 40,000। Clear? That means now 20,000 it will be given to A, 30,000 it will be given to B, 40,000 it will be given to C. Means total how much amount it will be given? That means 90,000. 90,000 it will be given to the partners. That means हम लोग का अभी प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल 90,000 हो रहे, मीन्स हम लोग का इतना प्रॉफिट कम होगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट। 90,000 को देखो क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया, क्वेश्चन में रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं होगा तो इसको इक्वली करोगे। इसका मतलब फार्म से अभी प्रॉफिट 90,000 कम हो जाएगा, पहले उनको ज़्यादा मिला है, इसका मतलब 30,000 हर का, दैट मीन्स अकाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे। वी हैव टू डेबिट 30,000 30,000 30,000। क्लियर। याद रखोगे, इफ द आइटम it should be credited, after crediting the amount the total amount it should be now debited। पहले जितना क्रेडिट होना था सपोज नहीं हुआ, उसको क्रेडिट करेंगे, जितना भी टोटल अमाउंट है उसको उनका रेशियो में हम लोग डेबिट कर देंगे। सो नाउ विल टेक द डिफरेंस, विल टेक द डिफरेंस, डिफरेंस आई विल फाइंड। देखो डेबिट एंड क्रेडिट, एक डेबिट में हो रहा है 30,000, क्रेडिट में हो रहा है 10,000, तो डेबिट कितना ज़्यादा हो रहा है 10,000, जो ज़्यादा होगा उसी को लिखोगे 10,000। बी का देखो दोनों बराबर हो गया, सो देयर इज नो बैलेंस। सी यू सी नाउ, सी डेबिट 30,000, क्रेडिट 40,000, सो क्रेडिट साइड इज मोर, सो यू राइट अंडर द हेडिंग ऑफ द क्रेडिट साइड। सो व्हेनेवर यू विल पास द जर्नल एंट्री, जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, यू विल ड्रॉ द फॉर्मेट बना करके आप लिखोगे जिसका अकाउंट में डेबिट हुआ है उसका अकाउंट में डेबिट लिखोगे, जिसका अकाउंट में क्रेडिट है उसका अकाउंट में क्रेडिट लिखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, एज करेंट अकाउंट लिखोगे, एज करेंट अकाउंट डेबिट टू सी करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। यू विल राइट ऑन द फॉर्मेट में आपको लिखोगे इसको, विदाउट फॉर्मेट यू डोंट राइट इट। क्लियर, डोंट राइट विदाउट फॉर्मेट, डोंट राइट विदाउट फॉर्मेट, फॉर्मेट हिसाब से लिखोगे। यहाँ लिखोगे ए का अमाउंट कितना आया था 10,000 और यहाँ सी का आया था 10,000। सो यू विल राइट द नरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स नाउ रेक्टिफाइड, यू विल राइट द नरेशन। अब ऐसे नरेशन लिख दोगे। ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्लियर।
लेट मी एक्सप्लेन अगेन, दोबारा हम एक्सप्लेन कर देता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट का मतलब जो पिछला। सपोज हम लोग एट द टाइम ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ सम एरर्स इट इज डन, सो बट द एरर इट विल बी फाउंड आउट लेटर, बाद में वो एरर को पता चलेगा। सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दैट एरर वी हैव टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री, हम लोग को एक एंट्री पास करना है। मीन्स some partner capital account it will be debited and someone it will be credited. So first of all we have to identify what mistake it is done. Suppose it is related to the partner's capital account, interest on capital, so we have to do like this. Suppose interest on drawing, then accordingly we have to do like this. Suppose profit it is wrongly distributed, so now what if it is the correct distribution, accordingly we have to solve it. सो दिस इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट, उसी को हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। हम लोग जो मिस्टेक किए हैं उसको सुधारने के लिए हम लोग जो एंट्री करेंगे, पास करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में देखो हम बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। जैसे 3 पार्टनर थे, ABC 3 पार्टनर थे। ए का कैपिटल था 2 लाख, बी का 3 लाख था, सी का 4 लाख था। ये फिक्स कैपिटल है, तो रूल हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको ए को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 20,000, बी को 30,000 मिलना चाहिए, सी को 40,000 मिलना चाहिए। सबको इसका मतलब फार्म से उनको कितना मिलना चाहिए, टोटल मिला करके 90,000 मिलना चाहिए, जो 90,000 उनको नहीं दिया गया है। सपोज हम लोग अभी 90,000 देंगे, इसका मतलब उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आई रोट इट हियर डिक्रीज इन प्रॉफिट। डिक्रीज इन प्रॉफिट मीन्स जो भी प्रॉफिट है रेशियो जब नहीं दिया जाता है उसको हम लोग इक्वली, जब टोटल 90,000 को 30,000 30,000 30,000 30,000 बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, देन यू विल टेक द डिफरेंस, फाइंड आउट द डिफरेंस। डेबिट का देखोगे कितना है, क्रेडिट का कितना है, दोनों के बीच में जो ज़्यादा है उसका अंडर में लिखोगे। जैसे इन दिस दैट मीन्स इन डेबिट इट इज रिटर्न 30,000 एंड क्रेडिट इट इज 20,000. So debit is 10,000 more. So I wrote it on under the heading of the debit side. B current account you see both sides same. So there will be no surplus or deficit. इसमें कुछ नहीं, कम नहीं, ज़्यादा नहीं, बराबर है. C देखो, debit side is 30,000, credit side is 40,000. So credit side is more. So how will pass the journal entry? Which is debited, that will be debited. Which is credited, that will be credited. Means A current account will be debited to C current account. Clear? Next video I will explain some more treatment about the past adjustment.